Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to cover another remedy for the day, which is known by the name Abies canadensis. इसको पाइनस कैनेडेंसिस भी कहते हैं और ये हेमलॉक स्प्रूस नाम के प्लांट से बनी हुई है. कैनेडियन पाइन भी कहते हैं इसको कहीं कहीं. पाइन फैमिली से बिलोंग करता है ये प्लांट और यहाँ पाइनेसी फैमिली इसको कह सकते हैं. और इसकी रेफरेंस बुक है बोरिक्स न्यू मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका विथ रेपोर्टरी. अब इसमें जो दिया हुआ है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स आर अफेक्टेड बाय एबीज कैनाडेंसिस. म्यूकस मेम्ब्रेन्स यानी हर एक बहुत सारे ऑर्गन्स में एक्सटर्नल लाइनिंग होती है जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एक्सपोज होती है, जैसे कि मोइस्ट इनर लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज, ऑर्गन्स एंड कैलान्स दैट आर एक्सपोज टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सच एज द रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स. एग्जाम्पल के तौर पे नेजल अपर्चर्स में आपको म्यूकोजल लाइनिंग डेफिनेटली मिल सकती है. उसके बाद गैस्ट्रिक सिम्टम्स आर मार्क्ड अ कैटारल कंडीशन ऑफ द स्टमक इज प्रोड्यूस्ड. यानी गैस्ट्रिक सिम्टम्स पर अच्छा काम करती है. कैटारल कंडीशन ऑफ स्टमक है, इसका मतलब अक्यूट या क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस पेशेंट को रहने की संभावना है. इट इन्वॉल्व्स इन्फ्लेमेशन ऑफ दीज स्टमक्स म्यूकस मेम्ब्रेन लीडिंग टू इंक्रीज्ड म्यूकस प्रोडक्शन, पेन एंड डाइजेस्टिव डिस्ट्रेस. फिर नेक्स्ट ये है, इसमें ये पिक्यूलियर एंड गाइडिंग सिम्टम हो सकता है दैट देयर आर पिक्यूलियर क्रेविंग्स विद चिली सेंसेशंस दैट आर कैरेक्टरिस्टिक स्पेशली इन विमेन विद यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट्स प्रॉबेबली ड्यू टू डिफेक्टिव न्यूट्रिशन एंड डेबिलिटी. बात हो रही है ऐसे विमेन की जिनमें यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट होता है या है. तो यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट जनरली रेफर करता है यूट्राइन प्रोलैप्स को, यानी जब when pelvic floor muscles and ligaments weaken causing the uterus to sag or descend into the vaginal canal. तो तब वो क्या कहते हैं, उस कंडीशन को यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. देन पिक्यूलियर क्रेविंग्स हैं ऐसी वेमेन में जिनमें यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट है विद चिली सेंसेशंस. पिक्यूलियर यानी अनयूजुअल या स्ट्रेंज क्रेविंग है. चिली सेंसेशन, uncomfortable involuntary feeling of coldness often accompanied by shivering, goosebumps or pale skin typically caused by rapid muscle contractions meant to generate heat, body heat often signaling a fever, infection or exposure to cold environments. यानी कोई ना कोई इन्फेक्शन के चांस हो सकते हैं ऐसी फीमेल में. उसके बाद और ये जो चिली सेंसेशन है वो डिफेक्टिव न्यूट्रिशन की वजह से या डेबिलिटी की वजह से, यानी स्टेट ऑफ फिजिकल और मेंटल वीकनेस की वजह से भी रह सकती है. पेशेंट जो है बहुत फीबल होगा, लैक ऑफ विगर होगा, ऑफन रिजल्टिंग फ्रॉम क्रॉनिक इलनेस या इंजरी या एडवांस एज की वजह से हो सकता है. उसके बाद देन वी कम टू द नेक्स्ट इंडिकेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्शन ऑफ हार्ट लेबर्ड है. यानी मे बी बिकॉज ऑफ वीकनेस और मे बी बिकॉज ऑफ एनी डिजीज़. रेस्पिरेशन यानी सांस लेना पेशेंट के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत एफर्ट्स रिक्वायर करता है, स्ट्रेन रिक्वायर्ड करता है, डिफ़िकल्ट होता है. और एक्शन ऑफ हार्ट भी लेबर्ड है, यानी हार्ट को भी अपना एक्शन परफॉर्म करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन लेना पड़ता है. देन wants to lie down all the time, skin cold and clammy, hands cold, very faint. इतनी वीकनेस है इस पेशेंट में कि वो हमेशा लेटना चाहता है. एंड स्किन जो है कोल्ड है, क्लैमी है. दैट इज क्लैमी मीन्स कोल्ड एंड स्लाइटली वेट और स्टिकी इन एन अनप्लेजेंट वे. बहुत फेंट होगा पेशेंट, यानी वेरी फेंट, बहुत उसको ऐसा लगेगा बस अब लेट जाओ, इतनी वीकनेस है. राइट लंग एंड लिवर फील स्मॉल एंड हार्ड. राइट लंग और पेशेंट की लिवर ऐसा लगेगा कि छोटी हो गई है और हार्ड फील करेंगी. ग्लीट होगा, यानी इट इज़ बेसिकली क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ बॉडीली orifice, particularly the urethra, resulting in a thin mucus-like discharge often associated with a past or chronic gonorrheal infection. तो ये यूरेथ्रा का मेनली इन्फ्लेमेशन होता है जिसकी वजह से म्यूकस लाइक डिस्चार्ज होता है, और पास्ट में हिस्ट्री रही होती है ज़्यादातर गोनोरियल इन्फेक्शन की. देन हेड में फील्स लाइट हेडेड, टिप्सी, इरिटेबल, यानी स्लाइटली ड्रंक फील होता है, उसको ऐसा लगता है सर में कुछ है ही नहीं, ऐसा लगता है अभी गिर जाएगा, फेंटनेस फील होती है. देन स्टमक में देखें तो कैनाइन हंगर है, यानी हमेशा खाता रहेगा. with a torpid liver. Torpid is not active, moving or thinking slowly because you're feeling tired or lazy or without energy or enthusiasm. तो इस पेशेंट का लिवर जो है टायर्ड फील करता है. बहुत भूख लगेगी लेकिन लिवर ढंग से काम नहीं कर रहा है. नोइंग, हंगरी, फेंट फीलिंग इन द एपिगेस्ट्रियम. अब स्टमक के जो 8 सेक्शंस हैं,
दिस वन इज एपिगेस्ट्रियम यानी अम्बलाइकस से ऊपर वाला सेक्शन is called epigastrium. It is upper central region of the abdomen located between the costal margins, that is rib cage, and just above the navel. अब एपिगेस्ट्रियम में कौन सी सेंसेशन है? नोइंग, हंग्री, फेंट फीलिंग. नोइंग का लिटरल मीनिंग होता है टू बाइट अ बोन मैनी टाइम विद बैक ऑफ योर टीथ, या फिर टू मेक समबडी फील वरिड और फ्राइटेंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो यानी इतनी भूख लग रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई बाइटिंग चल रही है अंदर या कुछ फियरफुल सेंसेशन चल रही है. तो हंग्री है पेशेंट, हमेशा भूखा रहेगा. एपिगेस्ट्रियम में ये सेंसेशन रहेगी. ग्रेट एपेटाइट, क्रेविंग है इसको किस चीज़ के लिए? फॉर मीट, पिकल्स, राडिशेस, मूली, टर्निप्स यानी शलजम, एंटीचोक्स जिसको हाथी चक भी कहते हैं हिंदी में, एंड कोर्स फूड के लिए, जो मोटा फूड होता है उसके लिए क्रेविंग है इस पेशेंट को. टेंडेंसी टू ईट फार बियॉन्ड द कैपेसिटी फॉर डाइजेशन, बहुत खाएगा, इतना डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा जितना ये पेशेंट खाएगा. बुलीमिया के केस में इसको यूज़ कर सकते हैं. बुलीमिया इज एन ईटिंग डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन रिपीटेडली ईट्स टू मच एंड देन फोर्सेस देमसेल्व्स टू वॉमिट. बर्निंग एंड डिस्टेंशन ऑफ स्टमक एंड एब्डोमेन विद पैल्पिटेशंस, इंडाइजेशन के केस में इसको यूज़ कर सकते हैं. बर्निंग रहेगी यानी जलन रहेगी, डिस्टेंशन रहेगी स्टमक या एब्डोमेन की, पैल्पिटेशंस के साथ रहेगी, ये गाइडिंग है, दुख 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 होती रहेगी उसको. इंडाइजेशन है यानी डिस्पेप्सिया, एक कॉमन डिस्कम्फर्ट होगा अपर एब्डोमेन में, ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय अ बर्निंग सेंसेशन, नोजिया, ब्लोटिंग और फीलिंग फुल टू सून आफ्टर ईटिंग. Gastritis यानी inflammation of the lining of the stomach. Flatulence disturbing the heart's action. Now this is a पर्टिकुलर, बहुत बार पेशेंट रश करेगा इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, लेकिन उसका जो डायग्नोसिस है रादर देन अ हार्ट अटैक, उसको फ्लैटुलेंस होगी. इतना फ्लैटुलेंस है कि वो हार्ट को भी इफेक्ट कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि हार्ट का एक्शन डिफ़िकल्ट है. तो उस केस में आप इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. लेकिन यदि आपको कहीं भी ऐसा लगे कि आपके हार्ट को तकलीफ़ हो रही है तो प्लीज़ डू गो टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट, नो मैटर पिछले कितनी बारी आपको रूल आउट कर चुके हो हार्ट कंडीशन. पेन इन द राइट शोल्डर ब्लेड एंड कॉन्स्टिपेशन विद बर्निंग इन द रेक्टम. दिस इज गाइडिंग कि राइट शोल्डर ब्लेड में पेन होगा. राइट शोल्डर ब्लेड यानी बेसिकली स्कैपुला के रीजन में पेन होगा. स्कैपुला के रीजन में पेन होगा. इट इज़ अ ट्राइंगुलर बोन ऑन द अपर बैक क्रिटिकल फॉर शोल्डर मूवमेंट, स्टेबिलिटी एंड कनेक्टिंग द आर्म टू द ट्रंक. कॉन्स्टिपेशन के साथ एंड विद बर्निंग इन द रेक्टम. फीमेल में यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट्स रहेंगी. अब ये यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट्स बेसिकली सिग्निफाई करती हैं यूट्राइन प्रोलैप्स को, जहाँ पे यूट्राइन जो है सैक कर जाता है क्योंकि पेल्विक मसल्स उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहती हैं. सोर फीलिंग इन द फंडस ऑफ द यूट्रस. यूट्रस के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, फंडस के पार्ट में वहाँ पे उसको सोरनेस फील हो रही है, यानी ऐसा लग रहा है कि ज़रा से टच करने पे पेन हो रहा है, विच इज़ रिलीव्ड बाय प्रेशर. अब ज़रा सा टच करने पे पेन हो सकता है या ऐसा लग सकता है वहाँ कोई अल्सरेटिव सेंसेशन है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो बेटर रहेगा पेशेंट को. प्रोस्ट्रेशन है यानी फिजिकल या मेंटल लेवल पे एक्सट्रीम वीकनेस या एग्जॉशन है या एक्सट्रीम फेटिग है, वॉन्ट्स टू लाई डाउन ऑल द टाइम. फील्स वूम्ब इज सॉफ्ट एंड फीबल, उसको ऐसा लगेगा यूट्रस जो है सॉफ्ट और फीबल है. और यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है क्लार्क का, विच इज़ डिक्शनरी ऑफ प्रैक्टिकल मटेरिया मेडिका, और वहाँ पे इसमें डिस्क्राइब्ड है कि फील्स वूम्ब इज सॉफ्ट एंड फीबल एज इफ़ इट वुड कॉज एन अबॉर्शन. इतना वीक उसको यूट्रस फील होता है कि उसको हमेशा ऐसा लगता है पेशेंट को कि मुझे अबॉर्शन हो जाएगा, इतनी वीकनेस यूट्रस में है. फीवर में शिवरिंग एंड चिल्स ऑल ओवर एज इफ ब्लड वॉज टर्न्ड इनटू आइस वाटर, इतना उसको ठंड लग रही है बुखार के वक्त. इसको कंपेयर करेंगे एक्वानाइटम नेपिलिस से. चिल्स रन डाउन द बैक, पीछे पीठ में ठंड लगती रहेगी. सेंसेशन ऑफ कोल्ड वाटर बिटवीन द शोल्डर्स, शोल्डर्स के बीच में ऐसा लगेगा कि कोल्ड वाटर रखा है. देन इसको कंपेयर करेंगे अमोनियम म्यूरियाटिकम से. स्किन जो है क्लैमी एंड स्टिकी है. नाइट स्वेट्स है, नाइट स्वेट्स को कंपेयर करेंगे सिंकोना ऑफिसिनालिस से. बोरिक में जो डोज रिकमेंडेड है इट इज़ 1st to 3rd पोटेंसी. बाकी क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में वेरी कर सकते हैं. दैट्स इट फॉर दिस रेमेडी. प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. थैंक यू सो मच.